हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2024 के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये क्लास 10 है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्लास 9th में भी हमने मैथ के 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था, क्लास 10 में भी हम 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 केजी है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार जो है वो 39.5 केजी रह जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है? तो इसका सीधा सीधा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको करना है, यानी कि जिसने कक्षा को छोड़ा है, जो विद्यार्थी गया है, उसका भार आपको बताना है। तो जो स्टूडेंट यहाँ से गया है उसका भार बताना है। तो जो स्टूडेंट होगा, पहले अगर हम देखते हैं तो 15 विद्यार्थी थे क्लास के अंदर और उनका औसत वजन कितना था? 40 केजी था। तो यानी कि जो लड़का यहाँ क्लास से गया है उसका भी वजन कितना होगा? कम से कम 40 केजी होगा। लेकिन इसके जाने से क्या हुआ? औसत वजन कम हो गया। कितना कम हुआ? पहले 40 था, अब 39.5 रह गया। तो कितना कम हो गया? तो 0.5 कम हो गया। और कितने विद्यार्थियों पे कम हुआ? 14 बंदों पे कम हो गया। ठीक है ना। इसका सीधा सीधा तरीका मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कैसे करना है। आपने, जो बंदा गया उसका 40 केजी तो अपना वो लेके जाएगा, साथ साथ और क्या लेके जाएगा? साथ साथ जो औसत कम हुई है, कितनी कम हुई है? 0.5 कम हुई है। कितने विद्यार्थियों पे? 15 में से चला गया, कितने विद्यार्थियों पे कम हुई है? 14 बंदों पे कम हुई है। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40 जमा में 0.5 इंटू में 14 करेंगे तो 7 होता है, तो ये आ जाएगा 47 केजी। यानी कि जो बंदा क्लास से गया है उसका जो वजन था वो कितना था? 47 केजी था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री से है ये क्वेश्चन। कहता है कि कॉट ए माइनस में बी दे रखा है आपके पास, कॉट ए कॉट बी प्लस 1। कह रहा है कि इसका इस्तेमाल करना है, इस फॉर्मूले का उपयोग करके कॉट 15 की वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या होगी। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और कॉट 15 हमें निकालना है। तो कॉट 15 हम कैसे लिख सकते हैं? हमें दो वैल्यू अच्छे से पता है। क्या कॉट, अगर मैं 45 माइनस में 30 लिख दूं तो कॉट क्या होता है? कॉट 15 होता है। तो मेरे पास कॉट 15 का मान आ जाएगा। यानी कि कॉट ए माइनस में बी क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो कॉट 45 कॉट 30 प्लस 1 बटे में नीचे आ जाएगा क्या? कॉट 30 माइनस में कॉट क्या? 45। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रख देंगे। तो यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी? कॉट 15 की वैल्यू आ जाएगी। कॉट 45 कितना होता है? कॉट 45 होता है 1। ठीक है ना। कॉट 30 कितना होता है? ये होता है √3 प्लस 1। ठीक है, फिर बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉट 30 कितना होता है हमारे पास? कॉट 30 होता है हमारे पास √3, और कॉट 45 कितना होता है? 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1 आ जाएगा। रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि जिसे हम हर का परिमेय बोलते हैं वो करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1 इंटू में √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1। ऊपर बन जाएगा √3 प्लस 1 का वर्ग, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1 2। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ऊपर बनेगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2√3 बटे में कितना आ जाएगा? नीचे 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस में 2√3 बटे में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस में √3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। 2 प्लस में √3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। या √3 प्लस 2 भी बोल सकते हैं, या फिर 2 प्लस में √3 भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, उम्मीद है वैसे आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि कॉट 15 जो होता है वो 2 प्लस में √3 के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सिंप्लीफिकेशन से दिया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व करूँ, तो 12 प्लस 5 कितना होता है? 17। और 16 एक कम में 16 हुआ, 16 तो ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 माइनस में 3 जमा में 71 हो जाएगा ये। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं पूरा पूरा। तो 17 माइनस में 3 अगर हम करेंगे तो 17 माइनस में 3 14 होता है, और 14 जमा में 71 करेंगे तो ये तो बन जाएगा कितना? 14 जमा में 71 करेंगे तो ये बन जाएगा 85। यानी कि जिसपे मैंने सर्कल करा है उसको सॉल्व करके आएगा कितना? 85। फिर प्लस दे रखा है 36 एक कम में 36, 36 दूनी कितना होता है? 72 होता है। 6 सत्ते 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44, 44 बटे में 11 करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा। इसको सॉल्व करके आ गया 4। अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे
तो 51 जमा 4 कितना होता है, 51 जमा 4 55 होता है, और 55 में से 13 गया तो कितना बचेगा 42, ये तो बचेगा 42। ठीक है ना, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करा तो ये 42 बचा। 12 इंटू में 7 कितना होता है 84 होता है, और 13 माइनस में 84 करेंगे तो कितना बचेगा 71 बचेगा, माइनस का 71 ये हो गया। और 42 में से 71 गया तो कितना बचेगा, 42 में से 71 गया तो बचेगा ये माइनस का 29, बटे में कितना आ जाएगा 232 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 85 जमा में 29 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस 116 आ जाएगा, बटे में कितना 232, और 116 में से 85 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा कितना माइनस के 31 बचेगा, बटे में कितना 232। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर नीचे दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, माइनस के 31 बटे में 232 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो जाएगा आपसे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास फिर से ट्रिग्नोमेट्री से दे रखा है, कहता है कि सीकेंट थीटा जो है वो 4/3 के बराबर है, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट 4 थीटा का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं एक, हमें पता है कि अगर हमें, आपने वो देखा होगा, आपने वो सुना होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ होता है साइन कॉस टेन कॉसिकेंट सीकेंट, यहाँ होता है सीकेंट। सीकेंट की वैल्यू क्या होती है h/b होती है, सीकेंट की वैल्यू क्या होती है h/b। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है सीकेंट 4/3 दे रखा है, यानी कि आपका जो पाइथा जो हाइपोटेन्यूज है, जो कर्ण है वो 4 है, और b की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 16 में से 9 गया √7 ही आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है या जो हाइट है, ठीक है ना, या फिर जिसे हम लंब बोलते हैं, वो कितना आ जाएगा हमारे पास √7 आ जाएगा। क्योंकि सीकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास h/b होता है, नीचे से ऊपर होता है, तो h की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू बेस यानी कि आधार 3 है, तो हमारे पास जो ये लंब आ जाएगा, जो परपेंडिकुलर आ जाएगा, वो √7 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की प्लस टेंजेंट 4 थीटा की। और टेंजेंट क्या होता है साइन कॉस टेन कॉसिकेंट सीकेंट कॉट, साइन कॉस टेन टेन यानी कि p/b होता है, p/b, p कितना है हमारे पास √7, b कितना है 3, इसका स्क्वायर प्लस √7 बटे में 3 का पावर कितनी 4, इसको करेंगे तो ये 7/9 आ जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा पावर 7 है, तो 4 7 बनेगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आएगा 81 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 81 आ जाएगा, 9 से वजह से कितना होता है 63 होता है, प्लस में कितना 49 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 81 नीचे आ जाएगा, और 63 प्लस 49 को करेंगे तो 112 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही होगी तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कहता है कि फिर से एवरेज से क्वेश्चन दे रखा है, कहता है कि 32 छात्रों के एक समूह का औसत वजन है 18.5, जब 4 छात्रों ने समूह को छोड़ दिया तो औसत वजन जो है वो घटकर कितना रह गया 15.5 किलो रह गया। उन 4 छात्रों का औसत वजन आपको बताना है कि क्या होगा। तो कर सकते हैं इसको, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं और बेसिक तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। अगर मैं आप बेसिक तरीके से कराऊँ तो हमें एक फार्मूला पता होता है औसत का फार्मूला, या फिर हम कहें जो एवरेज मल्टीप्लाई बाय संख्या बराबर किसके होती है, जोड़ की होती है, सम के होती है। तो पहले कितने छात्र थे, पहले 32 छात्र थे, और इनका औसत वजन कितना था 18.5 था, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 592। फिर इसमें से 4 छात्रों ने क्लास को छोड़ दिया तो कितने रह गए 28 रह गए, और औसत वजन कितना रह गया 15.5 रह गया, 15.5 रह गया, इसको गुना करेंगे तो ये कितना रह जाएगा हमारे पास 434। 32 में से 28 गए, कितना बचेंगे 4 छात्र बचेंगे, और 592 में से 434 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 158 बचेगा, यानी कि 4 छात्रों का टोटल था 158। हमें इनकी औसत निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 158 बटे में 4 कर देंगे, और कटिंग करेंगे तो कितना आएगा 39.5 आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो 4 छात्रों का औसत वजन था वो कितना था आपके पास 39.5 था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास अलजेब्रा से दे रखा है। इसमें बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी 12 के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 50 के बराबर है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी।
तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, फिर ब्रैकेट लगा के ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc का फॉर्मूला, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, हमें ये चीज़ निकालनी है कि ये कैसे आएगी। अब ये आएगी हमारे पास इस वाले फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आएगी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 है, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 50 है, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ से हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो आएगी 144 में से 50 गया, कितना बचेगा, 144 में से 50 गया 94 बचेगा, 94/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47। तो ये आ जाएगी कितनी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें दे रखा है कितना, 50, माइनस में माइनस कॉमन लेके कितना आ जाएगा यहाँ पर, 47 आ जाएगा, माइनस के 47, और ब्रैकेट बंद करके ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 12, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी, और ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इन दोनों फॉर्मूले से आपका ये आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि दो वृत्त पी पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ऐसे करके एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गई, यहाँ पर टच करते हैं पी पे। ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ए बी जो है वो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ये ए बी रेखा हो गई। ए और बी स्पर्श बिंदु हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। पी ए बी जो है वो 65 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो एंगल दे रखा है जिसको भी मैंने डार्क किया, ये वाला एंगल दे रखा है 65 का। तो ए बी पी बताना है, ए बी पी, आपको ये वाला एंगल बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये 65 दे रखा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक सर्कल हमारे पास ये हो गया, ठीक है, एक सर्कल हमारे पास, ये सही से बन नहीं रहा है, क्यों ना हम सर्कल ही ले लें। एक सर्कल हमारे पास ये हो गया और एक सर्कल हमारे पास ये हो गया। ठीक है, ऐसे करके दो सर्कल हैं जो कि पॉइंट पी पे जो है वो टकराते हैं, और यहाँ से एक ऐसे करके एक इनकी लाइन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ से पी ए बी हमें दे रखा है, ये 65 हमें दे रखा है, हमें ए बी पी निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। और हमें ये पता होना चाहिए कि जब ऐसे करके कोई डायग्राम बनता है तो ये जो बीच वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो सिंपल हमें क्या करना है, 90 में से 65 को माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 25 डिग्री बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी पी कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। द एंगल, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो एंगल एट अ पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी कि दो सर्कल अगर ऐसे टकरा रहे हैं और उसे एक टेंजेंट रेखा पास कर रही है तो जो बीच वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री का बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कहता है कि चैपलिन एक निश्चित दूरी 1 घंटे 24 मिनट में तय करता है, यदि वह 2/3 दूरी
किलोमीटर पर आवर की गति से और शेष 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलता है तो उसकी औसत गति आपको बतानी है कि क्या होगी। टोटल टाइम आपको दे रखा है कितना, 1 घंटा 24 मिनट। 2/3 दूरी करता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और शेष जो बच गई है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, तो उसकी औसत गति आपको बतानी है कि क्या रहेगी। इस क्वेश्चन को भी करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम देखें तो टोटल टाइम हमें दे रखा है तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट टोटल डिस्टेंस जो था, लेट जो टोटल डिस्टेंस था वो हमने मान लिया कि 3x था। ठीक है ना, हमने टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया, 3x था। पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, या हम टोटल डिस्टेंस छोड़ देते हैं, हम सीधा एवरेज स्पीड निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 2/3 दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक्चुअली में हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है 1 घंटा 20 मिनट की, हम इसका सीधा शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपने औसत गति निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। यही होता है, यही हमें चाहिए, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी मैंने कितनी मान ली, 3x मान ली, तो कुल दूरी हमारे पास हो जाएगी कितनी, 3x बटे में 2/3 दूरी 4 की स्पीड से कवर करेगा। 2/3 दूरी टोटल टाइम आएगा यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। 2/3 दूरी, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 2/3 दूरी यानी कि कुल दूरी का 3x का 2/3, 3x का 2/3 कितना होगा, 2x हो जाएगा। यानी कि 2x की दूरी कितने की स्पीड से कवर करेगा, 4 की स्पीड से। बच गई कितनी दूरी, x कितने की स्पीड से कवर करेगा, 5 की स्पीड से। ठीक है ना, पहले हमने क्या करा, कुल दूरी लिखी जो कि मेरे पास 3x हमें दे रखी है। फिर हमने क्या करा, फिर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को टोटल टाइम चाहिए। टाइम मेरे पास है नहीं, टाइम का फॉर्मूला क्या लगाया हमने, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 2/3 दूरी, तो 3x का 2/3 निकाला तो कितना आया, 2x आया। तो 2x की दूरी 4 की स्पीड से और बच गई कितनी, x, वो कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x बटे में 5 चौके कितना होता है 20, तो ये हो जाएगा 10x प्लस में 4x। ये 20 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना, 60x बटे में कितना, 14x। कटिंग करेंगे, x x कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ये 30 पे कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 30 बटे में 7, और 30 बटे में 7 कितना होता है हमारे पास, 4 से ही 2 बटे में 7 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मेरे को इस टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो सीधा हमने फॉर्मूला लगाया कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने 3x माना, नीचे हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन से दे रखा है। पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, -9 बचेगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 9 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14, और 8 में से 14 गया कितना बचेगा, माइनस का 6, और 3 माइनस माइनस 6, 3 + 6 9, ये हमारे पास बचेगा 10 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाई 1 जमा में 3 माइनस माइनस के 6 यहाँ पर बचेगा। पहले डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 1 जमा में 3 प्लस में 6, तो 2 जमा में 3 जमा में 6, 3 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड मास का रूल लगाना था, आंसर सिंपल सा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। घनाभ मतलब जो हमारे पास क्यूबॉइड होता है उसका जो वॉल्यूम है वो एक घन के आयतन का 2 गुना है। यदि घनाभ का आयाम, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है कि घन का क्या होगा। तो पहले घनाभ का हम आयतन निकाल लेते हैं, यानी कि वॉल्यूम निकाल लेते हैं किसकी, क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होगी हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 8 इंटू में 8 इंटू में 16। और ये क्या है, ये 2 गुना है किसका, एक ये एक घन का जो आयतन है, घनाभ का जो आयतन है वो घन के आयतन का 2 गुना है। और ये 2 गुना है किसका, 2 गुना है ये इसका जो आयतन आया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है, इसको पहले मैं पूरा लिख देता हूँ।
वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का, वो बराबर है किसके, 2 गुना किसका, वॉल्यूम ऑफ किसके, क्यूब के। और इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 8 इंटू में 8 इंटू में 16, ये बराबर आ जाएगा 2 गुना में क्यूब की साइड हम निकालेंगे तो कितना आएगा, साइड क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 चौके 8, 8 चौके 32। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32 इंटू में 16, 512 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आएगा 512 बराबर है किसके, घन की साइड के। ये घन की साइड आ जाएगा तो यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी हमारे पास, घन की साइड आ जाएगी 8 मीटर आ जाएगी। फिर हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टी एस से निकालना है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है घन का क्यूब का वो होता है 6 इंटू में साइड स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू में 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। और 64 इंटू में हम करेंगे 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। तो ये थे आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड आपके आरआरबी और टेक्नीशियन के लिए। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।